हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भोजन के घटक पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं कि भोजन के घटक यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। हम देखते हैं कि भोजन के घटक में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि ये भोजन का एक मुख्य घटक है। भोजन का मुख्य घटक माना जाता है कार्बोहाइड्रेट। और वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, इन सभी का काम अलग अलग होता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, जिसमें से इम्पोर्टेंट है विटामिन, ये हमें हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियमित करने में यानी उन्हें रेगुलेट करने में विटामिन से सहायता करते हैं और हमारे शरीर के रोगों से उसकी देखभाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। और इसमें इनका अनुपात होता है 1:2:1। जो हम देखते हैं ग्लूकोज के अंदर हमें इनका अनुपात देखने को मिलता है कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसमें जो अणु मिलते हैं, हमें तत्व मिलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात होता है 1:2:1, जो कि ग्लूकोज के सूत्र से आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका यही सूत्र रहता है। हाँ, कुछ एक ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन C6H12 और O5, ऑक्सीजन के अणु 5 होते हैं। वो ग्लूकोज अलग प्रकृति के होते हैं, जबकि हम सामान्य ग्लूकोज की बात करें जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात यही रहता है। कार्बोहाइड्रेट और का एक बात हम जान लें कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा कह सकते हैं हम कि वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा। लेकिन हमें अगर तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो हम किसको रेफ़र करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा से और प्रोटीन से ये तुरंत ऊर्जा नहीं दे पाते। इनकी ऊर्जा इनके मुकाबले ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें शीघ्र ऊर्जा देने के लिए एक भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन का अन्य काम भी है, जैसे शरीर के जितने भी अंग हैं हमारे, और शरीर में बनने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कोशिकाओं को बनाने में सहायता करता है हमारा प्रोटीन। जो किसका मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन मिलके होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बने होते हैं।
और वसा की बात करते हैं हम, वसा यानी लिपिड्स। लिपिड्स जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं जैसे घी, तेल, मक्खन और मछली, इनमें भरपूर मात्रा में वसा हमें मिलती है। और प्रोटीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत हमें हमें मांस, दूध, दही और पनीर, दालें, जितने भी भोजन के ये घटक हैं, इनमें हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। हाँ, नेक्स्ट हम विटामिन के बारे में, खनिज लवण और जल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़